नमस्ते बच्चों, फिर से हम अपने बिंदु पर चलते हैं। अपना बिंदु है अगला संधि का। संधि का बिंदु है स्वर्ण दीर्घ संधि। यानी 4 संधि अपने पढ़ ली हैं। 5वें क्रम की संधि है सवर संधि में अपन पढ़ रहे हैं। सूत्र है इसका अकह स्वर्ण दीर्घः। इस सूत्र से हमें क्या मिलता है, कैसे हमें इसमें परिवर्तन करना है। इतनेन सूत्रेण संहिता विषय, यानी इस सूत्र से निकटता के विषय में अक प्रत्यार से परे, अक प्रत्यार के परे रहते, परे का मतलब अक प्रत्यार ए ई उ री ली, ये 4 वर्ण बाद वाले पद में यानी पर पद के शुरू में ये जब परे हो तो सवर्ण समान रहते हुए अची सते, इनसे परे यानी ये प्रथम पद के अंत में और इसके बाद इन्हीं के समान वर्ण हो, इन्हीं के समान वर्ण हो तो पूर्व परयो यानी पहले वाले प्रथम पद के अंत वाले और द्वितीय पद के शुरू वाले दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश होती, दीर्घ आदेश हो जाता है। बहुत सिंपल है, आगे पढ़ते हैं। जैसा कि मैं एक इंगित कर रहा हूँ विद्यालय शब्द को, सबसे पहले इसी शब्द को पढ़ते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ा है हमने ये शब्द। विद्यालय, विद्यालय में पढ़ रहे हैं संधि विच्छेद विद्या धन आलय। विद्या में क्या है, आ है अंत में, विद्या के प्रथम पद के जो संधि विच्छेद के प्रथम पद के अंत में आ स्वर है, और आलय शब्द जो अगला पद है उसके शुरू में कौन सा स्वर है बच्चों, आ है। बताओ दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, दीर्घ आ, यानी ए रस्व और आ दीर्घ है। तो दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे, नाम ही दीर्घ स्वर संधि है यानी बड़े स्वरों की संधि है, अतः आ आदेश हुआ। तो हमारा शब्द क्या बना, विद्यालय है। किसी बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर विद्याधन अलय कर दूं तो क्या विद्यालय नहीं बनेगा। निश्चित रूप से विद्यालय शब्द बनेगा, लेकिन अलय शब्द विद्यालय शब्द के संदर्भ में सही संधि विच्छेद नहीं होगा तो आपका संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। संधि विच्छेद गलत होगा, इसलिए हम इसको अलय नहीं लिख सकते। अलय स्थान नहीं होता है, आलय होता है कि वह स्थान जहाँ हम विद्या प्राप्त करते हैं। अतः संधि विच्छेद के समय हमें सही शुद्ध शब्द विच्छेद में बना करके लिखना होगा। ये बात मैंने आपको शुरू में ही कह दी थी। अब क्रम से पढ़ते हैं आगे। दैत्यारी ही, दैत्य धन अरी ही, दैत्य में अ है, अरी में अ है, दोनों को मिलाया क्या बना, आ। तो दैत्य य में असवर, र ई अरी यानी शत्रु, तो दैत्यारी शब्द बन गया। शशांक सस धन अंक, आपके सामने दिखाई दे रहा है। गौरांग गौर धन अंग, विद्यालय पढ़ लिया। रत्नाकर रत्न धन कर है। यथार्थ यथा धन अर्थ है। विद्याभ्यास विद्याधन अभ्यास है। विद्यार्थी विद्याधन अर्थी। ये था आ का दीर्घ आ। अब हम पढ़ते हैं आगे ई, दीर्घ ई, यानी दीर्घ स्वर अपनी एक तो है आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, और ली रस्व का दीर्घ तो होता नहीं है। अतः ये 4 परिवर्तन अपन दीर्घ संधि में पढ़ेंगे। आ का हमने पढ़ लिया, ई की बात करते हैं आगे। ई की बात करते हैं। श्रीशः, श्री धन ईशः, श्री में दीर्घ ई, ईशा में दीर्घ ई। बताइए दोनों को मिलाएंगे तो कैसा आदेश हुआ, दीर्घ ई का आदेश हुआ। तो बताइए बच्चों शब्द क्या बना, श्री सह बना। इतिव, इतिव है, इति धन इव, तो इति का रस्व ई, इव का ई, तो दोनों का दीर्घादेश हुआ इस सूत्र से या दीर्घ स्वर संधि में। तो इतीव शब्द बन गया, अतीव शब्द बन गया, तो संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अति धन इव। रविंद्रः, अब रवि शब्द लिखेंगे तब रवि छोटा हो जाएगा ई, और इंद्र है का ई। अब जब इसको समस्त पद बना के लिखेंगे या संधि पद कहते हैं, संधि पद बना के लिखेंगे तो रविंद्र है शब्द बनेगा। ध्यान रखना। परीक्षा, परीक्षा शब्द को कई बच्चे लिख देते हैं क्या, री छोटा, और उस री का अर्थ हो जाता है कीचड़। अब यहां पर अंतर समझ लीजिए, परी में छोटा ई होता है, परी में, इक्षा में बड़ा ई, दोनों को मिलाएंगे तो बताइए परीक्षा का री कैसा बनेगा, बड़ा ई। गौरी सह, गौरी प्लस ईशा, महती छा, महती धन इच्छा,
महतीच्छा बनेगा। ये आपकी दीर्घ ई के उदाहरण हो गए। अब दीर्घ ऊ की बात करते हैं। दीर्घ ऊ की बात करें तो आपको नियम दिखाई दे रहा है सामने, यानी पदांत में ऊ या बड़ा ऊ हो प्लस आगे ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ का आदेश हो जाएगा। विष्णुदयः, विष्णु शब्द में ह्रस्व ऊ यानी छोटा ऊ, उदय में छोटा ऊ, तो विष्णु में छोटा ऊ, उदय में छोटा ऊ, बताइए दोनों का बड़ा ऊ। तो विष्णुदय में विष्णु का ऊ है, दीर्घ ऊ है यानी बड़ा ऊ है, आपको दिखाई दे रहा है। भानुष्मा, भानु में ह्रस्व ए ऊ है, उष्मा में बड़ा ऊ है, लेकिन ह्रस्व ऊ मिले और दीर्घ ऊ मिले तो भी दीर्घ ऊ, दीर्घ दीर्घ मिले तो भी दीर्घ ऊ, ह्रस्व ह्रस्व मिले तो भी दीर्घ ऊ, दीर्घ पहले और बाद में ह्रस्व हो तो भी दीर्घ ऊ, यानी कैसी भी परिस्थिति हो दीर्घ ऊ दीर्घ स्वर का आदेश होगा। ऐसे है गुरुपदेश है, गुरु में ह्रस्व ऊ है, उपदेश में ऊ है, तो संधि पद बना गुरुपदेश है। इसी तरह वधुत्सव है, वधु यहाँ आपको ह्रस्व ऊ दे रखा है, उत्सव में ह्रस्व ऊ है, वधुत्सव है बना। भानुदयः, भानु प्लस उदयः सूर्य उदय, भानु में ऊ बड़ा हो गया। मधुत्तमम, मधु धन उत्तमम, मधुत्तमम, ये आपका दीर्घ ऊ का परिवर्तन इस तरह से बनेगा। अब हम बात करते हैं इस संधि की अंतिम स्थिति, चौथी स्थिति। चौथी स्थिति है दीर्घ री, दीर्घ री का आदेश, यानी ह्रस्व री में ये एक बार होगा और दीर्घ री करेंगे तो इसमें दो बार होगा। दीर्घ री केवल संस्कृत में होता है बच्चों, विशेष रूप से ध्यान रखना। हिंदी विषय में ह्रस्व री ही होता है, यानी छोटा री होता है, दीर्घ री नहीं होता है। और वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ री की संधि भी नहीं पढ़ते हैं, दीर्घ री की संधि केवल अपन संस्कृत में ही पढ़ते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये स्थिति पढ़ते हैं चौथी, होत्रीकार है, होत्री धन रीकार है, होत्री में री स्वर है ह्रस्व, रीकार में भी री ह्रस्व है। बताओ दीर्घ आदेश क्या हुआ, दीर्घ री, यानी दो बार ये री बना देते हैं ऐसे नीचे है के रूप में। इसी तरह पितृणम, पितृ धन ऋणम, तो पितृणम शब्द लिखेंगे, रे पितृ का री, ऋणम का री, दीर्घ री। तो पितृणम शब्द आपको जहां दिखाई दे रहा है इसमें देखिए तय के नीचे दो बार री किया हुआ है, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि ये दीर्घ री है इस संधि पद में। कृतरणी, कृत्रिधन ऋणी, अंतिम है इसमें कृत्रधि, कृत्रिधन रिधि, कृत्रि में भी री है, रिधि में भी री है, और दोनों का दीर्घ री आदेश हुआ तो कृत्रधि बन गया। अब हम बात कर रहे थे, शॉर्टकट परफॉर्म बता देता हूँ, चाहे ए या आ हो, बाद में ए या आ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो जाएगा। ई या बड़ी ई हो प्लस ई या बड़ी ई हो पर पद में तो भी दोनों के स्थान पर दीर्घ ई का आदेश हो जाएगा। अगर ऊ या प्रथम पद के अंत में ऊ या बड़ा ऊ हो प्लस द्वितीय पद के शुरू में ऊ या बड़ा ऊ हो तो भी दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ का आदेश हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। री या प्रथम पद के अंत में बड़ी री, प्रथम पद के अंत में ह्रस्व या बड़ी री हो या द्वितीय पद के शुरू में ह्रस्व या बड़ी री हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री का आदेश हो जाएगा। ये चार परिवर्तन अपन दीर्घ स्वर संधि में बच्चों पढ़ते हैं। कोई समस्या हो तो फिर से संपर्क करें, हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है, निसंदेह आप हमेशा हमारे सामने कोई भी समस्या हो उसको रखें, समाधान के लिए हम आपके साथ सदैव तैयार हैं। बहुत खुशी होती है कि कोई बच्चा इतनी इच्छा से सावधान होकर के हमारी बात को सुनता है, समझता है, बहुत खुशी की बात है। और इस तरह आप हमारे अध्ययन, हमारी द्वारा कही गई बातों को, आपके अध्ययन को अमल में ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं।